आज मैं ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट क्लास 12th में अपनी पढ़ाई BA CB बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि आपके आने वाले इंग्लिश की एग्ज़ाम में जो आपकी होने वाली है, इसमें कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में आर्टिकल चैप्टर से भी आते हैं ग्रामर की पोर्शन में। आज मैं वही आर्टिकल चैप्टर से संबंधित कुछ MCQ की चर्चा करूंगा। आप ज़रा इसे गौर से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। जहाँ जहाँ जो रूल इसमें काम करेगा उस सारे रूल को मैं आपको बताता चलूँगा। मेनली आर्टिकल में होता क्या है, आर्टिकल का मतलब क्या है कि जो ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। दूसरी बात आप ये समझें कि आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल एक प्रकार की एडजेक्टिव है जिसका यूज़ आपको पता होगा कि इसका डिटेल्स आप अभी मॉडर्न एज में जो मॉडर्न ग्रामर है, इस मॉडर्न ग्रामर में इसको डिटरमाइनर चैप्टर में भी आप इसकी स्टडी करते हैं। दूसरे की बात करें कि ए एन, जिसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, THE द को हम डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। और इसी कारण आर्टिकल को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको फर्स्ट को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल जो कि ए एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल द होता है। क्लियर। अब जरा बात करूं कि ए और एन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज़ किया जाता है। जब भी अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वो वावेल साउंड से शुरू होता है, केवल मैं बार बार कहूँ कि वावेल लेटर आपको नहीं देखना, केवल वावेल साउंड देखना है। अगर वो वावेल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले आप आर्टिकल एन लगाएं, AN। क्लियर। और जब भी अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वो कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उस रूप में आप उसके पहले आर्टिकल ए लगाएं। अगर मैं बात करूं कि द की, तो द की तो रूल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्टिकल द का यूज़ आप कहाँ कहाँ करें उसकी मैं बात करूं। जिसे दुनिया केवल एक नाम से जानती है, जो दुनिया में यूनिक है, उसका जगह कोई ले नहीं सकता, उसके पहले आप आर्टिकल द लगाएं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द लगा दें। क्लियर। अगर जो जिसकी क्वालिटी से उसकी पहचान होती है उसके पहले आप आर्टिकल द लगा दें। क्लियर। ये एक नॉर्मल रूल है जिसे आप आसानी से इसी को समझकर आप आसानी से आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। और जिसे आप प्रॉपर बनाना चाहते हैं, जिसे आप पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं, उसके पहले भी आर्टिकल द लगा के आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। अब जरा सा बात करूं कि कभी कभी आप सुनते होंगे कि दी और द कहाँ पढ़ूं। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब मैं अगर बात करूं द और दी की, तो द की बात आप तब करें कि जब आपका कोई भी नाउन का स्टार्टिंग साउंड अगर कंसोनेंट है तो उसके पहले लगा हुआ THE को आप द पढ़ें। लेकिन वही जब कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला कोई भी साउंड अगर नाउन का होगा तो क्या पढ़ेंगे, उसको द पढ़ेंगे। लेकिन वही जब कोई भी कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट ना होकर वो अगर वावेल साउंड से स्टार्ट होता है, उसके पहले अगर THE लगा होता है तो उसको आप दी पढ़ें। क्लियर। अब जरा सा मैं बात करूं कि उससे भी ज़्यादा जोर देकर पढ़ने वाली बात जब अगर आती है तो वो किसी के साथ हो सकता है, वो भले ही वो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला नाउन हो या फिर वो वावेल साउंड से स्टार्ट होने वाला कोई नाउन हो। क्लियर। दूसरे की बात करूं कि कभी कभी सुनते होंगे कि अ लोग पढ़ देता है एक को अ, अन या द या दी, तो इस रूप में ये क्या है, तो ये वीक फॉर्म है। और जनरली स्पोकन की दुनिया में ए नहीं पढ़ा जाता, अ पढ़ा जाता है, एन को अन पढ़ा जाता है। ये सारे स्पोकन के लिए यही सही माना गया है। अब दूसरा की बात करूं कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कौन कौन सा, जैसे कि ए पढ़ते हैं ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, एन पढ़ते हैं तो ये क्या है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, दी पढ़ते हैं ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जाने वाले ये साउंड हैं।
राइट। अब जरा सा बात करूं कि अब आप क्वेश्चन पे जरा सा आएँ। यहाँ क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर कहता है क्या, इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है कि चूज़ द बेस्ट आर्टिकल, राइट, कि जो सही आर्टिकल उसे चुनना है। अब जरा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 1 की आई शैल बी बैक इन डैश आवर। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप अगर आर्टिकल की स्टडी करने चलें तो पहले आप साउंड को समझें कि आखिर वावल साउंड क्या है, कंसोनेंट साउंड क्या है, राइट। तभी आप यहाँ देख रहे हैं कि एच से स्टार्ट हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको इसके साउंड से मतलब है। साउंड देखते हैं तो साउंड क्या आ रहा है, आ रहा है, तो इसलिए आ क्या है, एक वावल है, इसलिए इसके पहले हम कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट आर्टिकल, जो कि एन होगा, क्योंकि साउंड क्या है, वावल है, और वावल साउंड से जब भी अगर स्टार्ट होगा तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन। कब, जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होगा तब। जैसे 1 घंटा की बात हो रही है तो इसलिए इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप एन लगाएं। क्या लगाएं इसमें आप एन लगाएं। मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि मैं 1 घंटा में बैक आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, राइट। कहता है क्या है कि डैश सन शाइन्स ब्राइटली। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो मैं कुछ ही देर पहले मैं आपको कहा कि जब भी कोई भी वर्ड से मुझे ये पता चले कि ये दुनिया में क्या है, ये पूरी दुनिया में क्या है, ये पूरी दुनिया में अगर एक है तो इसके पहले आप क्या लगाएं, तो इसके पहले हमेशा आप आर्टिकल द का यूज़ करें। लेकिन अब आप इसके स्पेशल रूल पे जब आप अगर चलेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी सारे जो ह्यूमनली बॉडीज़ हैं, जितनी भी सारे दुनिया की जो अनूठी जो वस्तुएं हैं, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं सन, जैसे सन हो गया, जिससे कि बात करूँ मून हो गया, अर्थ हो गया, तो ये सारे क्या हैं, तो ये दुनिया की एक अनूठी वस्तुओं के नाम के रूप में इसकी काउंटिंग की जाती है। तो इस रूप में इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इसके पहले हम आर्टिकल द लगाएं। क्लियर, इसीलिए यहाँ द का यूज़ किया गया। इसमें अ एन या द का यूज़ आप ही करें, नहीं कि ए और एन का। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अभी आप बेस्ट जो वर्ड देख रहे हैं ये सुपरलेटिव डिग्री है किसका, गुड बेटर बेस्ट का, तो इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल द का ही आप यूज़ करें, नहीं कि किसी दूसरे वर्ड का। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए क्या है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ही आप इसे समझें। अब कहता है क्या कि लेट अस हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट। अभी आप यहाँ क्या लगाएंगे, 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 के लिए आप वर्ड क्या देंगे, इसके लिए आप अ गेम ऑफ क्रिकेट लगाएं, राइट, इसमें आप अ दें। ही केम ऑन, अब इसमें क्या लगाएंगे, अभी आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार का जो वर्ड है इसके पहले हम आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज़ ना करेंगे। कहता है क्या है कि वह कैसे आया, तो वह पैदल आया, राइट। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ आप ना करें। क्लियर, इसमें कोई भी, इसलिए नन ऑफ दिस, इस प्रकार के वर्ड में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। इसके लिए आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं कुछ ही दिनों में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइव क्लास भी आऊँगा, उसी में अब आपको ये डिटेल्स पूरी बात में बताऊँगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से ऐसी रूल्स हैं जो कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ये पढ़ाया जाता है, ये समझाया जाता है, ताकि आप आसानी से ये समझ सके किसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। क्लियर। अब 6 नंबर में कहता है कि माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन। पुनः फिर वही वाली बातें आ गई। अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो इस रूप में सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हमेशा आर्टिकल द। तो माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, मतलब क्या है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची माउंटेन है। तो इस रूप में अभी हम यहाँ हाईएस्ट जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है, तो ये एक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए तो इसके पहले आप क्या लगाएं, आर्टिकल द लगाएं। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पुनः देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसलिए ये भी कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसके पहले हमें क्या लगाना होगा, आर्टिकल द, नहीं कि ए और एन, राइट। तो वह क्या है कि वह सबसे सुंदर लड़की है, तो इसलिए आप यहाँ द लगाएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलूँ। थोड़ा सा पेज को मैं खिसकाता चल रहा हूँ, आप आसानी से इसको समझते चलेंगे। चल अब जरा इसे समझें आप। जो आप 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या कि सैन फ्रांसिस्को इज डैश फाइन टाउन। अब आपको समझना होगा कि जब मैं अगर बात करूं कि सैन फ्रांसिस्को कैसा टाउन है, तो एक फाइन टाउन है।
तो इस रूप में एक की बात आ रही है, तो ये कौन सा साउंड है? ये तो कंसोनेंट साउंड है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? अ, नहीं कि एन, राइट। अब जरा सा बात करूं कि माई ब्रदर इज डैश एस आई ऑफ पुलिस। अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एस आई है। अगर मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ लिखूं एस, राइट, एस और आई, तो अभी आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ एस का जो स्टार्टिंग साउंड है वो क्या है? वावेल है, ए, ये वावेल साउंड है। तो ये जब वावेल साउंड है तो इसके पहले हम आर्टिकल एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल एन लगाएंगे, नहीं कि ए, द या कुछ भी। क्लियर? इसलिए आपका सही आंसर क्या हो गया? एन, क्योंकि मेरा जो भाई है वो क्या है? तो एक एसआई ऑफ पुलिस है, राइट। इसे आप इस रूप से समझें। अब जरा दिया क्वेश्चन नंबर 10 में कि विल यू हैव डैश कॉफ़ी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कि इस प्रकार के वर्ड में भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो अभी आप इसमें क्या लगाएंगे? नन ऑफ दिस। इसलिए सही रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ही प्लेज डैश टेनिस वेल। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी खेल अगर होता है तो उस खेल के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, राइट। तो इस रूप में अभी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ नन ऑफ दिस लगाएं। क्लियर? अब जरा से वह, क्योंकि वह क्या खेलता है? वह टेनिस अच्छा से खेलता है, तो इस रूप में यहाँ खेल का नाम है, इसलिए खेल के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। नन ऑफ दिस लगाएं। डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ प्योर। अब आप देख रहे हैं ना क्या है कि इस रिवर की पानी क्या है? प्योर है। तो इस रिवर की पानी मतलब क्या है कि किसी पार्टिकुलर वाटर की बात हो रही है ना। तो जब किसी पर्टिकुलर वाटर की बात अगर होगी तो इस रूप में इसके पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। मैं बार बार कहूँ कि जब भी आप अगर चाहते हैं किसी भी वर्ड को या किसी भी नाउन को चाहते हैं आप अगर क्या बनाना? पार्टिकुलर, तो इस रूप में आप उसके पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या दिया कि जॉन रीड्स डैश गीता एवरीडे। अभी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सारे जो होली बुक्स हैं, जितनी भी सारी जो रिलीजियस बुक्स हैं, ये सारे रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले हमें किसका यूज़ करना होता है? तो ये सारे के पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। तो अभी आप इसमें जो वर्ड देख रहे हैं गीता, ये गीता जो वर्ड है, ये गीता वर्ड क्या है? तो ये एक रिलीजियस बुक का नाम है, राइट। तो इसके पहले अगर हम चाहें तो किसका यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हमें आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो यही आपका ये आर्टिकल द का यूज़ आप किया इसमें। क्लियर? और जब मैं अगर बात करूं कि इसके आगे वाले और क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस कारण मैंने सोचा कि चलो कि बस इतना ही पे इसको लास्ट करता हूं। अब इसके बाद पहले जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के रूप में, उसको भी मैं अपने आगे वाले वीडियो में मैं उसे डालूंगा। कभी कभी ये गीता में ना GITA भी दे देता है। क्लियर? तो इसके पहले भी ज़रा जब ऐसी बातें अगर करें तो आप उसमें आर्टिकल द ही लगाएंगे, राइट। तो इस रूप से अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।